प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसान आंदोलन के 371 दिन हो चुके हैं, 371 डेज। और अब किसान बाकी अपनी जो इनकी मांगें थी उनकी इंतज़ार में बैठे हैं कि सरकार की तरफ से कोई इनके पास संदेशा आएगा, कोई बुलावा आएगा मीटिंग के लिए। उसकी इंतज़ार में किसान हैं, जो कि मीटिंग की मांग पहले से कर रहे हैं। यानी 22 जनवरी इसी साल 22 जनवरी के बाद, यानी कि 11वीं मीटिंग थी, उसके बाद सरकार से कोई मीटिंग नहीं हुई है। इस बीच में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री महोदय ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही थी और वो वापस लिए जा चुके हैं। यानी 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और पहले ही दिन दोनों सदनों से बिल पास हो गए हैं। बड़ी फुर्ती दिखाई है सरकार ने, जैसे लाए थे वैसे ही वापस भी ले गए, फटाफट, बिना बिना किसी चर्चा के लाए गए थे ये बिल। इन पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि इनको मालूम था चर्चा होगी तो अटक जाएगा मामला, और उसी तरीके से बिना चर्चा के वापस भी ले लिए गए हैं। और आज उन बिलों पर राष्ट्रपति महोदय के भी हस्ताक्षर हो गए हैं। यानी कि अब ये बिल्कुल कानून बन गया है। एक बार हटने का, जो कानूनों को हटाने का जो बिल पास हुआ, वो राष्ट्रपति महोदय से साइन होकर के ये बिल्कुल फाइनली अप्रूव हो गया है। तो ये एक चीज़ तो किसानों की समस्या का जो है समाधान हो चुका है फाइनली। संसद से होने के बाद राष्ट्रपति महोदय की भी मंजूरी आज मिल गई है। बाकी इनकी चीज़ों के लिए अभी तक कोई सुनने में नहीं आया है सरकार की तरफ से। हाँ, एमएसपी के बारे में इतनी बात जरूर आई है कि सरकार ने कहा है 5 आदमियों के नाम हमें दीजिए। यानी किसान संगठनों से कहा है कि एमएसपी के लिए कमेटी बनेगी, 5 आदमियों के नाम मांगे। हालांकि ये मैं समझता हूँ जाल में फंसाने वाली बात है। ये किसानों को किसी तरीके से जाल में फंसा के यहाँ से उठाने की एक साजिश है। एमएसपी के लिए अगर कमेटी बनती है, ये कभी भी मिलेगी नहीं। एमएसपी अभी तक जैसे जिन सरकारों ने 74 साल में बहकाया है, वैसे ही ये कांड भी हो जाएगा। एमएसपी के बगैर अगर किसान यहाँ से चले जाते हैं तो इनको एमएसपी नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे मालूम है इस सरकार की मानसिकता। एमएसपी नहीं मिलेगी इनको, और दोबारा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 साल से भी ज़्यादा ये आंदोलन चल गया है। ऐसा आंदोलन दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल का काम है। तो मैं तो किसानों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी जितनी मांग है सारी यहाँ से पूरी कराने के बाद ही यहाँ से जाएं। अगर आप बीच में चले जाएंगे, वो कमेटी की मीटिंगें ऐसी होती रहेंगी, टलती रहेंगी, कभी हुई है, कभी नहीं हुई है, कभी कोई बहाना, और आखिर में उसका जिससे नतीजा निकलेगा ऐसा ही निकलेगा कि वो किसी कारणवश नहीं दे सकते हैं, खर्चा ज़्यादा है, या और बड़े बहाने बनाएंगे। ये सरकार किसी को देने के लिए, खास करके किसानों को या गरीब को देने के लिए, इनके पास खजाने खाली हो जाते हैं। और वैसे इनके ऐश आराम पर लुटाने के लिए इनके पास बहुत पैसा है। उस टाइम पैसे की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय से कोई पूछो, इन्होंने हवाई जहाज़ की यात्रा में कितना पैसा बर्बाद कर दिया 7.25 साल में, और वो देश के कहीं काम नहीं आया। विदेशों से कुछ भी ऐसी चीज़ हमारे यहाँ नहीं आई है कि जो प्रधानमंत्री महोदय के दौरे की वजह से आई है। कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जो दौरे हुए, मैं तो ये समझता हूँ केवल अपने घूमने फिरने के इनके काम आया है। देश के काम इनकी यात्रा अभी तक नहीं आई है, कहीं भी नहीं आई है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि ये लुटाने के लिए तो फटाफट लुटा देते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन गरीब को, मजदूर को या किसान को जब देने की बात आती है तो इनकी तिजोरी खाली हो जाती है। तो ये अब मुझे नहीं लगता है, अगर एमएसपी बगैर लिए किसान यहाँ से चले जाते हैं, कमेटी की एक्सेप्टेंस करके कि भाई समिति बन जाएगी, वो करेगी, तो ये फैसला कई सालों तक तो वैसे ही लटका रहेगा। कई साल लग जाएंगे, और जब आएगा फैसला, कोई ना कोई बहाना बना करके इसी तरीके से आएगा कि ये एमएसपी का दिया जाना संभव नहीं है, फलां कारण की वजह से। ये मैं आज आपको एडवांस में बता रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है ये नहीं देगी सरकार। तो मैं एक बार फिर निवेदन किसानों से करूंगा। कल मैं उनसे मुलाकात भी हो रही है हमारी। मैं उनको एडवाइस करूंगा कि ये इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है। ये बिल इन्होंने लिए हैं मजबूरी में, ये मजबूरी में लिए हैं। अगर चुनाव नहीं होते तो ये बिल वापस इस सरकार द्वारा नहीं लिए जाते। किसान हालांकि उठते नहीं, तब तक बैठे रहते। अब कोई दूसरी सरकार आती, वही इन बिलों को कैंसिल करती। वर्तमान सरकार बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये चुनाव जीवी है। और यही हाल होगा अगर एमएसपी के बगैर चले गए, तो यही हाल होगा एमएसपी का। एमएसपी मिलेगी नहीं। और इसके अलावा भी इनके बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि 2 दिन से कोई उनके बारे में खबर नहीं सुन रहे हैं। यानी एक गृह राज्य मंत्री है जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था,
उसके बाद उसी के बेटे ने ये किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी थी, 4 किसानों को वहीं ख़त्म कर दिया था। तो इसके खिलाफ, इस गृह राज्य मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई भी उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनको पद से हटाया गया है, ना उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और ये अब लटक जाएगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको। अगर किसान चले गए तो कुछ नहीं होगा। किसानों को अब ये मजबूती के साथ अपने सारे काम करा के तब यहाँ से जाना चाहिए था। बाकी देखते हैं, कल भी मैं इनसे बात करूँगा, मैं उनको कोशिश करूँगा कि भाई जो इतने दिन इतना कष्ट झेला है, 371 दिन हो गए हैं, तो अब कुछ दिनों की बात है। सरकार अब दबाव में है, क्योंकि सरकार को चुनाव चाहिए। चुनाव के समय इनसे कुछ भी कराया जा सकता है। हालांकि मैं कोई नाजायज़ कराने की नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है जो चीज़ अटक रही है, जायज़ है, और ये जानबूझ के लटका रहे हैं, वो चीज़ अब पूरी हो सकती है। क्योंकि चुनावजीवी सरकार है, इसको चुनाव से ज़्यादा बढ़कर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है किसानों से, आप जितनी आपकी पेंडिंग जो डिमांड है, यानी जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, या गृह राज्य मंत्री की जो है बर्खास्तगी और उनके ऊपर FIR प्लस अरेस्ट, ये सब चीज़ें, और जो आपका पराली का और बिजली का जो बिल थे, एक कंप्लीट ये सारी चीज़ें, जो किसान जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं उनको वापस लेना, ये सारी बातें अगर करा के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर पहले चले गए तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी एक आध हो पाएगा। ये सारे ऐसे कैसे दब जाएंगे, क्योंकि दोबारा किसान इतने जज्बे के साथ एकदम से आना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। उम्मीद करता हूँ किसान इसके ऊपर अच्छी तरह गौर करेंगे और अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर इसको आंदोलन को और बढ़ाएंगे जब तक ये सारी मांगें पूरी ना हो जाती हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।